हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त मज़े में। बढ़िया चल रहा है। तो कल की डेट में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर मोशन, ठीक है, तो उसके अंदर लगभग जितनी डेफिनेशंस थी, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, चार टाइप के जो मोशंस थे, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। स्पीड क्या थी कि रेट ऑफ मोशन, ठीक है। वेलोसिटी क्या थी, जिसमें डायरेक्शन भी आता है ना। ठीक, तो आज हम उसी के बेसिस पे क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। तो फिर बढ़े आगे करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, क्या है भैया, पढ़ो। द ओडोमीटर। ओडोमीटर जो कार या बाइक जो होती है उनमें जो मीटर लगा होता है, जहाँ पे किलोमीटर शो कर रहा है, स्पीड शो कर रही होती है, वो होता है ओडोमीटर। ठीक है। तो द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर। कार का जो ओडोमीटर है उसने रीड किया कि 2000 किलोमीटर है एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। कोई ट्रिप स्टार्ट होने से पहले 2000 किलोमीटर पर गाड़ी का मीटर था, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब वो ट्रिप खत्म हुई है तो कितना है, 2400 किलोमीटर है। तो इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, तो बोला जा रहा है कि अगर ट्रिप को होने में 8 आवर लगे हैं, 8 घंटे लगे हैं, तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। अब बोला जा रहा है तो भैया एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड बतानी है, किलोमीटर पर आवर में भी बतानी है और मीटर पर सेकेंड में भी बतानी है। तो भैया कर लेते हैं, बहुत आसान है, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप का क्वेश्चन है। समझो ज़रा पहले क्या करना होगा हमें। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकालो। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। पूछो यार कितने, क्योंकि भैया फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो ये जब कार फाइनल कहाँ पहुंची, ठीक है, फाइनल कहाँ पहुंची थी, पहले फाइनल 2400 किलोमीटर पे था, माइनस जब शुरू हुई थी तो 2000 किलोमीटर पे था। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगी। कितनी? 400 किलोमीटर आ गई। 2400 में से 2000 गए, 2000 किलोमीटर बचे। ठीक है। टाइम, टोटल टाइम टेकन, टाइम कितना लगा है भाई, पढ़ो जरा। ट्रिप टुक 8 आवर, कितने घंटे लगे भाई? 8 आवर लगे, 8 आवर लगे। ठीक, फॉर्मूला लिखो भैया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस अपॉन टी होता है ना। तो डिस्टेंस कितनी थी? 400 किलोमीटर थी, तो 400 डिवाइड बाय 8 फाइव जा 40, 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक, आ गया। अब इस किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो समझो ज़रा, इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में मामला होता क्या है? ठीक है, तो जिसमें 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और जो 1 आवर होता है, 1 घंटे में कितने मिनट? 60। हर एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो हो गए 3600 होते हैं। कन्वर्ट करो भैया, 50 है तो 50 किलोमीटर 1 आवर है ना, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है। ठीक है, तो 50 को पहले किस में बदलना है? किलोमीटर को मीटर में, मतलब कि 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे अपॉन, और 1 घंटा है, 1 घंटे को किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है, मतलब 3600 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 0000 कट गया। ठीक, 2 से काटते हैं। ठीक है, 18, 5, फिर से 2 से काटें, 9, 25। अब तो नहीं कटने वाला। 25 5 जा 125 डिवाइड बाय 9, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 9 1 जा 9, ठीक है, 3 बचा, 35 हुआ, 9 3 जा 27। ठीक, 27 हुआ, 3 इधर और 5 उधर, 8 हुआ। ठीक है, वो तो जाने से रहा, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। ठीक है, 9 9 जा 81। ठीक, मीटर पर सेकंड आएगा वो, ऐसे करके 8 के आसपास नंबर्स, लेकिन राउंड फिगर में उसे 13.9 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर था ना, एकदम ईजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ऊषा जो है वो 90 मीटर का लंबा सा पूल है,
सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। अब बोला जा रहा है भैया देखो, जैसे कि मान लो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है हमारा 90 मीटर है, ठीक, ये है हमारा 90 मीटर, कितना है 90 मीटर है। बोला जा रहा है उषा ने यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करी, यहाँ से यहाँ गई, ठीक, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आ गई। इतना इसे करने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट का टाइम लगा, 1 मिनट का, 180 मीटर इन 1 मिनट लगा, ठीक है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो उषा की एवरेज स्पीड बतानी है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, ठीक है भाई। तो टोटल डिस्टेंस लिख लो जो उषा ने कवर करी है, कितनी करी है 180 मीटर करी है, ठीक। टोटल टाइम, इसको टाइम कितना लगा था 1 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 60 सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में यूनिट चलेगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अच्छा क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उषा ने जहाँ से स्विमिंग स्टार्ट करी थी वहीं पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जहाँ से कल मैंने बताया था, जहाँ से अगर शुरू करोगे वहीं वापस लौटोगे तो भैया डिस्प्लेसमेंट 0, सेकंड को लिख दिया भाई ने 0 मीटर, ठीक। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, S/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 180/60, 0 0 6 3 18, 3 मीटर पर सेकंड आ गया। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होता है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा, वेलोसिटी हो जाएगी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम 60, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। एकदम ईजी पीजी से के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अ ट्रेन एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। बोला जा रहा है कोई ट्रेन एक्स है, उसने 150 किलोमीटर 3 घंटे में तय किया। फिर दूसरी ट्रेन वाई है, उसने 160 किलोमीटर 4 घंटे में तय किया। तो अकॉर्डिंग टू यू विच ट्रेन ट्रेवल्स फास्टर, तो बताना है कि कौन सी ट्रेन ज़्यादा तेज़ी के साथ चली है, ये बात हमें पता करनी है, ठीक है। तो पता करने के लिए अगर हम दोनों की स्पीड निकाल के कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखो फॉर ट्रेन एक्स, ठीक है, एक्स ट्रेन के लिए। तो डिस्टेंस कितनी है 150 किलोमीटर है, टाइम कितना है 3 आवर है, ठीक। तो स्पीड निकाल लो, स्पीड ऑफ ट्रेन, पहली ट्रेन एक्स की, तो 150 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन टाइम 3, तो कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये मिल गई हमें। अब दूसरा करो, फॉर ट्रेन वाई, वाई ट्रेन की कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर है, ठीक है। 160 किलोमीटर और टाइम कितना 4 आवर है। स्पीड निकाल लो, ट्रेन वाई 160 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 40 आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। देख सकते हो ये 50 किलोमीटर आ रहा है, ये 40 किलोमीटर पर आ रहा है, कौन सी ज़्यादा हुई स्पीड 50 से 40, 50 हुई भाई, क्लियर हो गया। तो जो एक्स ट्रेन है, एक्स ट्रेवल्स फास्टर, ठीक, एज कंपेयर टू वाई, ठीक है। तो एक्स वाली ट्रेन ज़्यादा तेज चल रही थी एज कंपेयर टू वाई वाली ट्रेन, साफ साफ नजर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बस ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बोला जा रहा है कि एक बस है, वो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही थी उसकी, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक मामला बराबर। तो उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर, फिर अगले 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे ही 30 किलोमीटर पर आवर पे उसने कैलकुलेट किया। तो टोटल एवरेज स्पीड बतानी है, मैं क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। समझो, एक बस है, बस ने 60 किलोमीटर
पे उसने मतलब जहाँ जैसे वो 60 किलोमीटर की पर स्पीड पे पहुंच गई थी पर आर की स्पीड पे, वहाँ से उसने 30 किलोमीटर तक लगातार 60 किलोमीटर पर आर की गति से गाड़ी चलाई। फिर स्लो करनी पड़ गई। स्लो करने के बाद अगले 30 किलोमीटर उसने 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ी चलाई। ठीक है, पहले वाले 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, अगले वाले 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाड़ी चलाई। तो बोला जा रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो देखो भैया इसके अंदर स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब मन में सवाल आएगा सर जी 60 और 30 दे रखा है, जोड़ो और 2 से कर दो डिवाइड, आ जाएगा। अगर नहीं गलत हो जाएगा, 60 30 90 45 आएगा, 45 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि भैया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब 30 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा तो कुछ और टाइम लगा होगा, एक अलग टाइम लगा होगा। लेकिन जब 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया होगा तो कुछ और टाइम लगा होगा। और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता ना, तो पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो दोनों के लिए टाइम निकाल लेंगे अलग अलग, फिर हम सॉल्व कर देंगे। मामला क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर है। तो समझो ज़रा कि पहले टोटल डिस्टेंस लिख लो। टोटल डिस्टेंस, मामला आसान कर देता है। टोटल डिस्टेंस पहले वही बस 30 किलोमीटर चली, ठीक है भाई। बाद में वही बस कितना चली है, 30 और चली है, 30 किलोमीटर। तो टोटल हो गया 60 किलोमीटर बस हमारी चली थी। ये हो गई बात क्लियर, 60 किलोमीटर बस चली है, ये बात क्लियर हो गई। अब टाइम निकाल लेता है, ठीक है ना। ठीक, पहले वाले केस के लिए, केस 1। केस 1 में क्या था, इस 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी ना, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस दे रखी है 30 किलोमीटर, टाइम नहीं पता हमें। टाइम पता है क्या, नहीं पता। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है सर जी, होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, टाइम की वैल्यू पता करनी है, टाइम पता करना है कितना लगा, तो 60 डिस्टेंस 30 डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम बराबर 30 डिवाइड बाय 60, 1/2, हाफ आवर, आधा घंटा लगा। कितनी देर लगी, हाफ आवर लगा। ठीक, अब सेकंड केस, केस 2। केस 2 समझो, इसमें स्पीड कितनी थी, 30 बोल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर थी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम है 30 किलोमीटर, इसमें भी टाइम पता करना है। ठीक, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। स्पीड कितनी है 30, डिस्टेंस कितना है 30, टाइम निकाल लो। तो टाइम इज इक्वल टू 30 अपॉन 30, हट गया कितना, गया 1 आवर। ठीक, अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैलकुलेट करो ज़रा। टोटल टाइम पहले वाले में हाफ आवर लग रहा था, दूसरे वाले में 1 घंटा लग रहा था। ठीक, जोड़ो ज़रा, एलसीएम 2, 1 + 2 3/2 आवर, टोटल 3/2 आवर लग रहा था। और टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी थी, 60 किलोमीटर थी। तो एवरेज स्पीड लगा दो फॉर्मूला भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 60 किलोमीटर थी, टोटल टाइम कितना है 3/2 आवर है, 2 गया ऊपर, तो 60 × 2 अपॉन 3 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लो। ठीक, 3 2 जा 6, 20 हो गया, 20 2 जा 40, क्या आंसर आ गया भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या थी बस की, वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। था ना एकदम ईजी, है सब कुछ आसान एकदम चकाचक, देख लो। ठीक है, आंसर 40 आ रहा भाई, 40। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 समझो। अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक। एक ट्रेन है 120 किलोमीटर के ट्रैक पे चली है
इट कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, पहले के 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड पे चली 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, बोला जा रहा है कि कितनी तेज अगले 90 किलोमीटर चले सो एज टू मेक एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी। तो बोला जा रहा है कि एवरेज जो स्पीड निकला है वो 60 किलोमीटर पर आवर निकला है। ये बात बतानी है, ठीक है, क्लियर करनी है। तो समझो जरा कैसे होगा। एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है, ठीक है, मतलब कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक 120 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस 120 किलोमीटर में पहले 30 किलोमीटर यहाँ तक के 30 किलोमीटर जो ट्रेन चली है वो चली है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगले जो बचे हुए 90 किलोमीटर हैं, ठीक है ना, वो कितनी स्पीड से चले, मतलब दूसरी वाली स्पीड निकालनी है, कितनी स्पीड से चले कि एंटायर जर्नी, पूरी की पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड निकल के आ जाए वो 60 किलोमीटर पर आवर निकल कर आ जाए। समझ समझ गए, पक्का करें। चलो भैया, जो जो चीज़ें दे रखी हैं समझो ज़रा। हमें क्या निकालने को बोल रहा है, पहले इस चीज़ को लिख लो। बोल रहा है एवरेज स्पीड पता करो। क्या पता करूँ? एवरेज स्पीड पता करो। तो एवरेज स्पीड पता करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना? होता है भाई, ठीक। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ठीक। तो पहले वाला का निकाल लें, ठीक है, दूसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, तीसरे वाले का भी निकाल लेते हैं, 3 है, समझो। देखो, तो पहले 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। एवरेज स्पीड 60 पहले थी, टोटल डिस्टेंस 120 था, क्योंकि बोला गया ना कि एवरेज स्पीड 60 है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड कितनी है? 60 है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है ट्रैक का? 120 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ये तो करना है। 120 किलोमीटर ही तो चलने हैं ट्रेन को, और एवरेज स्पीड बता दी कि 60 किलोमीटर रहनी चाहिए। तो टाइम पता कर लो कि कितना टाइम रहने वाला है, ठीक है ना। तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम बराबर 120/60। 2 घंटा लगेगा पूरी ट्रेन जर्नी को, कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। तो सेकंड वाले की क्या पता करनी है? स्पीड पता करनी है। क्या पता करनी है? स्पीड पता करनी है। तो पहले वाले की स्पीड पता करो जरा। स्पीड, पहले वाला केस चल रहा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। पहले वाले की स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर थी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? पहले वाले की स्पीड कितनी थी? 60 थी। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? 30 किया था, 30 अपॉन टाइम। तो पहले वाले में कितना टाइम लग गया? तो टाइम इज इक्वल टू 30/60। 3 × 3 3 × 6, 1/2 आवर लग गया। क्या लग गया? 1/2 आवर लग गया, ठीक है ना। कितना लग गया? 1/2 आवर लग गया, ठीक। टोटल टाइम कितना था? समझो ज़रा। टोटल टाइम जो था वो 2 आवर था, 2 घंटे लगना चाहिए था। पहले का टाइम 1/2 आवर लग गया, मतलब आधा घंटा लग गया। तो बचा कितना? लेफ्ट टाइम, जो टाइम बच रहा है 2 - 1/2 बच गया 1। 3/4 आवर, 3/4 है, 4/3 है, गड़बड़ हो गया, 4/3 आएगा। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 2 4 - 1, नहीं 3/2 आएगा। 3/2 आवर अगला टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो देखो ज़रा, डिस्टेंस दे रखी है अगले वाले में 90 किलोमीटर, कि अगला 90 किलोमीटर चलना है और टाइम कितना लगना है? 3/2 लगना है। तो बाद वाले की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 90 है। टाइम कितना है? 3/2। 2 गया ऊपर, 90 × 2 डिवाइड बाई 3, 3 3 × 9, 30, 32 × 60। दूसरे वाले में भी कितना चले भैया? 60 किलोमीटर पर आवर चले तो मामला बराबर हो पाएगा। देखो ज़रा आंसर आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। इतना सब बवाल करने की क्या ही जरूरत है, एम ही हो गया ईजी तरीके से। समझो, एक बार फिर से समझ लो। बोला जा रहा है कि एक ट्रेन का 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है पूरा, उस पर पहले जो ट्रेन है वो पहले के 30 किलोमीटर, पहले के 30 किलोमीटर जो है वो ट्रेन चल रही है कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, ठीक है ना।
ठीक, और एवरेज स्पीड बोल दी गई कि भैया हमें एवरेज स्पीड चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर, पूरी ट्रेन कंप्लीट हो जाए, 120 किलोमीटर का ट्रैक कर ले कंप्लीट। तो हमने निकाल लिया टोटल टाइम, 2 घंटे लगने थे ट्रेन को ट्रैवल करने में, ठीक है। तो पहले वाले में कितना घंटा लग रहा था, जब वो पहले के 60 किलोमीटर के हिसाब से 30, पहले के 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने जब 30 किलोमीटर ट्रैवल किया तो हमें आधा घंटा मिल गया। तो बाकी के कितने घंटे बचे, 3/2 आवर बचा, क्योंकि टोटल टाइम तो 4 था ना, तो 3/2 आवर बचा। बाकी के बचे डिस्टेंस का कितना था, 90 था, 90 था, मतलब 90 किलोमीटर को वो अगले 3/2 आवर में कंप्लीट कर ले, तो हमें स्पीड पता चल जाएगी 60 किलोमीटर। मतलब शुरुआत से लेकर आखिरी तक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चली है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। हाँ भैया, तो अगला टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन डेफिनेशन में लिख दी डेफिनेशन को, एक्सेलरेशन के हेडिंग में लिख दी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। बड़ी आसान चीज़, वेलोसिटी क्या बताई थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, ठीक है, पर यूनिट टाइम में, मतलब टोटल टाइम, टोटल जो भी डिस्प्लेसमेंट था अपॉन टोटल टाइम वो स्पीड कहलाती थी, वही वेलोसिटी होती थी। बस वेलोसिटी में क्या था, डायरेक्शन था, तो इसके अंदर भी क्या रहेगा भैया, डायरेक्शन रहेगा, ठीक है भाई। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो कोई भी मोशन होता है उसके अंदर कोई भी चेंज आता है वेलोसिटी में, चाहे उसका मैग्नीट्यूड में चेंज है चाहे डायरेक्शन में चेंज है, उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो मतलब कि इसमें मोशन जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब ऐसा कोई भी मोशन जो नॉन यूनिफॉर्म होगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए कि भैया 1 सेकंड में 1 तो अगले सेकंड में भी 1, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म, 1 सेकंड में 1 तो अगले सेकंड में हो सकता है 4, हो सकता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म जो है ना, वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं कैपिटल स्मॉल ए से। तो बोला ये जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, कि आखिरी में वेलोसिटी कितनी रही थी और शुरुआत में कितनी वेलोसिटी रही थी, उसके बीच का डिफरेंस। तो फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी, इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, अपॉन टोटल टाइम जो लगता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पर देखो, v माइनस यू, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम, ठीक, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट में जो चेंज आता है, ठीक है, जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, बाद की जो वेलोसिटी रही होगी, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या बनती है समझो ज़रा, देखो वेलोसिटी की यूनिट पहले से ही मीटर पर सेकंड होती है, ठीक, वेलोसिटी की यूनिट पहले से ही मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यहाँ पे टाइम एक और बार आ गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। क्या हो जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, ठीक, समझ गए, पढ़ा गया। तो एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन क्या भैया, एक वेक्टर क्वांटिटी है समझो, क्योंकि वेलोसिटी में भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छे से ये समझाता है कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्योंकि वहाँ पे क्या था, v माइनस यू था ना, अब मान लो v की वैल्यू u से छोटी हो गई तो नेगेटिव आएगा ना, तो जब भी नेगेटिव आएगा उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आया तो उसे क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन बोला जाएगा। समझो ज़रा, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आया तो उसे क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन बोला जाएगा, ठीक, इस चीज़ को समझो। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन बोला जाएगा, ठीक, और ज़्यादा हाईलाइट होती है, ठीक है। और अगर देखो कैसे होगा, अगर v इज़ मोर देन u, स्मॉल v अगर u से ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर स्मॉल v u से छोटा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिटार्डेशन बोला जाएगा, ठीक, रिटार्डेशन। और वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगी, u v के बराबर होगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा,
मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो। क्योंकि भैया कुछ मामला आगे बढ़ी घट नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो हो जाता है। गाड़ी चल रही है वो वैसे के वैसे चल रही है, तो एक्सेलरेट कहाँ हुई? गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो एक्सेलरेट हो ही नहीं रही है। एक्सेलरेट तो तब होता है ना, एक्सेलेटर लिया, गाड़ी की स्पीड बढ़ी, तो पहले वेलोसिटी कम थी, बाद में ज़्यादा हो गई, तो एक्सेलरेशन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, क्लियर? अरे लो न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल कौन आ गया भाई साहब? न्यूमेरिकल आ गया। बोला जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी मतलब एक जगह रुकी हुई, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राहुल पैडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। उसने अपनी साइकिल पे पैडल मारना शुरू किया, पैडल पैडल, तो उसने वेलोसिटी मिल गई 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई? कहाँ पहुँच गई? 6 मीटर पे पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई? 6 मीटर पे, है ना? समझो जरा, हाईलाइट करते हैं। वेलोसिटी कितनी मिल गई उसे? 6 मीटर पर सेकेंड मिल गई। कितनी देर में? 30 सेकेंड में मिल गई। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब बोला जा रहा है फिर उसने गाड़ी साइकिल पर अपनी ब्रेक लगाई, तो जैसे ही ब्रेक लगाई तो उसकी साइकिल की जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई अगले 5 सेकेंड में। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो दोनों केसेस में निकालना है। पहला केस क्या था कि जीरो से शुरू करना है, मतलब साइकिल पर बैठा है चालू करेगा, फिर उसके बाद जब स्पीड पहुंच गई थी, वेलोसिटी पहुंच गई थी, फिर वहां से कम करेगा। तो दो केसेस बन गए। ठीक है, लगाओ भैया। तो पहले केस वन को समझो। पहले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी, अब साइकिल तो पहले रुकी हुई थी ना भैया, तो साइकिल अगर रुकी हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि यू जो हो जाएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी साइकिल की वेलोसिटी? बताओ बताओ सर जी, 6 हो गई थी, स्मॉल वी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई थी। टाइम कितना लगा था? टाइम लगा था 30 सेकेंड। कितना लगा था? 30 सेकेंड लगा था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। v कितना है? 6 है। u कितना है? 0 अपॉन 30, तो 6 अपॉन 30। ठीक, सॉल्व कर लो। 6 वन 6, 6 5 30, 1 अपॉन 5 मतलब 0 अपॉन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सेकेंड केस देखो भैया, केस 2। अब साइकिल की स्पीड टॉप पे थी, वेलोसिटी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड थी। अब उसने ब्रेक लगाई तो कम होगी, कम हो रही है। तो जब कम हो रही है तब क्या मामला हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी? u की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड रहेगी। फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v कितनी रहेगी? 4 मीटर पर सेकेंड रहेगी, तो कम हो रही है। और इतने में कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। v की वैल्यू 4 है, माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5, तो आ जाएगा 0.4 माइनस का। कैलकुलेट कर लो भैया। ठीक है, स्क्वायर 2 है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 4 20। तो दूसरे वाले पहले वाले केस में क्या हो रहा था भैया? देखो समझो, पहले वाले केस में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। दूसरे वाले केस में नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। ठीक, ब्रेक लगाओगे, रिटार्डेशन नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन आ गया भैया, अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, याद करना, यूनिफॉर्म में मामला जीरो बनेगा, देखना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट 5 सेकंड? अगले 5 सेकंड में क्या एक्सेलरेशन होगा? तो देखो भैया, गाड़ी चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक, कितनी है? 30। फाइनल भी कितनी है? क्योंकि भैया यूनिफॉर्म है, बदलेगा तो है नहीं। ठीक है, नहीं बदलेगा तो वो भी 30 रहेगा, 30 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है भाई, 30 है, 30 पहले था, 30 अभी है, बदला तो है ही नहीं। और जब बदला नहीं है तो भैया कुछ हो ही नहीं सकता। टाइम लग रहा है बस, कितना लग रहा है? 5 सेकंड का लग रहा है। कितना? 5 सेकंड का। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी भी 30, यू भी 30, टाइम 5, तो 0.5
0 मीटर पर सेकेंड, कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, था ना आसान। When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? तुम मतलब कब कह सकते हो कि बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब लगातार एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कब एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रहा। तो भैया अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी का भी बढ़ना ज़रूरी है। अगर वेलोसिटी जो होगी वो लगातार इक्वल इंटरवल पे, ठीक है, इक्वल चेंजेस आ रहे होंगे, जैसे कि 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है, तो लगातार इंटरवल पे, इक्वल इंटरवल पे अगर इक्वल चेंजेस आ रहे होंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि अगर 10 चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन में भी 10 चेंज हो जाएगा। जब 20 हुआ तो 10 बढ़ा ना, तो और 10 बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्म हो गया। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो पर यूनिफॉर्म तरीके से, मतलब इक्वल इंटरवल इक्वल अमाउंट में ना हो, इक्वल इंटरवल जो हो रहे होंगे वो इक्वल टाइम पे ना हो रहे हो, या फिर इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ना हो रहा हो, मतलब कि पहले 1 सेकंड में 10 हुआ, अगले 1 सेकंड में 5 कम हो गया, फिर अगले 1 सेकंड में अचानक से 15 बढ़ गया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर 2 बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब बोला जाएगा व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब इक्वल चेंजेस होंगे वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब उसे बोला जाएगा। दूसरा, अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में तब बोला जाएगा जब अनइक्वल चेंजेस होंगे। कैसे चेंजेस होंगे, अनइक्वल चेंजेस होंगे वेलोसिटी में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आगे क्वेश्चन, अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0, समझते हो, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल वेलोसिटी v 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। अरे भाई गाड़ी है क्या है भाई, 10 सेकंड में भगा दी एकदम 72, 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, क्या यार एकदम इजी मामला बताया, लेकिन एक गड़बड़ है सर जी। ये देखो टाइम 10 सेकंड है, यहाँ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर में दे रहे, तो आर वाला मामला सेकंड में बदलना पड़ेगा, बदलो भैया। तो वी जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, बदलो 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक 72 किलोमीटर 1 घंटे में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600, ठीक, 0000, 36 2 जा 72, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो जो v है वो कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है। हो गया आसान, एकदम देगा चकाचक, बहुत इजी है, 5/18 भी कर सकते थे, हमने ऐसे समझा दिया, ठीक, समझो। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है भाई। तो v की वैल्यू कितनी है, 20 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, t की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 20 अपॉन 10 है, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, एकदम इजी। यहाँ पे जो लिखा है v बराबर यू प्लस ए टी, सेम फॉर्मूला ही लिखा है एक्सेलरेशन का, तो आगे भी पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे करके इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से ट्रॉली, यहाँ पे एक ट्रॉली थी ऐसे बैग, ट्रॉली बैग वाला, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर एक सेकंड में जो हर एक सेकंड स्क्वायर में क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर उसका एक्सेलरेशन जा रहा है, अब डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक, समझो। तो जब यहाँ पे जब ट्रॉली रखी थी तो मूव तो कर नहीं रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, और सेंटीमीटर पर सेकंड में रखना, क्यों रखना है भैया, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है इस वजह से, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करने को बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है 3 सेकंड के बाद, आफ्टर द स्टार्ट 3 सेकंड के बाद कितनी हो गई थी, तो v की वैल्यू पता करने को बोल रहा है, ठीक है भाई। पर एक्सेलरेशन बता दिया कि 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और टाइम भी बता दिया कि कह रहा 3 घंटे, 3 घंटे 3 सेकंड के बाद पता करो कि कितनी वेलोसिटी हो गई थी। तो फॉर्मूला a बराबर v माइनस यू अपॉन टी होता है, v को पता करने को बोल रहा है, तो ए टी बराबर v माइनस यू हो गया, t इधर चला गया, u को भी इधर भेज दो, तो u प्लस ए टी बराबर v हो गया, तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 0 है, प्लस a की वैल्यू कितनी है, 2 है, t की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो v बराबर 2 3 जा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया।
आंसर था ना इजी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस है वो रेस्ट से शुरू हो रही है, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी इक्वल इंटरवल पे बढ़ रही, इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल चेंज हो रहा है। तो आफ्टर 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद इट्स स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, बोला जा रहा है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गई है 10 मिनट बाद, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, बस का एक्सेलरेशन बताना है। समझो ए की वैल्यू बोल रहा है पता करो, रेस्ट से शुरू हुई थी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर होगी, पर आवर में दे रखा है इसलिए रखा हमने, ठीक है ना। और बोला जा रहा है कि फाइनल 60 किलोमीटर पर आवर पहुंच चुकी है, कितनी पहुंच गई 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है। तो 10 मिनट को घंटे में बदल दें, 10/60 मिनट होता है ना, 60 आवर्स में हो गया, ठीक 60 आवर्स। फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है। वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 10/60, 60/10/60, लो जीरो लगा दिया भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। 60 इंटू 60/10, 0 से 0 कटा, 6 6 36, 360 आ गया, 360 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर एक्सेलरेशन था ना, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टाइप। लो खत्म, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। तो हमने आज स्पीड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कर लिए, एक्सेलरेशन समझ लिया और एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल कर लिया, बाकी का मामला कल करते हैं, ठीक है। एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, इसका दिस वन, हो गया, ठीक, ओके। तो बाकी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल वो सब कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।